का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या आपने वादा किया था जब 2022 का चुनाव था कि हम जो है 10 लाख रोजगार देंगे? अरे रोजगार देने की तो दूर की बात है, आप तो रोजगार छीनने का काम कर रहे हो। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 102 एम्बुलेंस चलाई थी, आपने सिर्फ उसका नाम बदलने का, नंबर बदलने का काम किया है। हाईकोर्ट की का ये कहना था कि उसकी आवाज कम कराई जाए, लेकिन लाउड स्पीकर को मस्जिदों के ऊपर से हटा दिया गया। आज रमजान शरीफ आने वाले हैं, वहां पे जरूरत है, लेकिन सड़कों में गड्ढे तो छोड़िए, गड्ढों में सड़कें बन चुकी हैं। मिड डे मील की गुणवत्ता इतनी खराब है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब आप वो बजट ही अपना खर्च नहीं कर पाए और आज आप कहते हो कि हमने इतिहास रचा है, 6,90,000 करोड़ का बजट लाए हैं। जहां हमारे गरीब परिवार के लोगों को दवाई नहीं मिल पाती, अगर ये बजट सही से खर्च होता तो उनके इलाज में सुविधा हो सकती थी। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा किया था, अभी तक नहीं मिली। किसानों को कर्जा माफ होना चाहिए। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे और कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे, और तारीख ये बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। मैं अपनी बात इस शेर के साथ शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि काफी शायरी चल रही है सदन के अंदर। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में जबान तुम्हारी थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी ही है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। माननीय महोदया जी के 2017 के 2022 में जो बजट आया था वो 6,15,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन अफसोस की बात है कि जब आप वो बजट ही अपना खर्च नहीं कर पाए और आज आप कहते हो कि हमने इतिहास रचा है, 6,90,000 करोड़ का बजट लाए हैं। अगर आप उस बजट को सही तरह से खर्च कर पाते तो तब इस इतिहास को रचने की बात कर सकते थे। हेल्थ सेक्टर में जहां आप 44,387 करोड़ बजट लाए, आप अफसोस की बात है सिर्फ 21,000 करोड़ खर्च कर पाए हो। जहां हमारे गरीब परिवार के लोगों को दवाई नहीं मिल पाती, अगर ये बजट सही से खर्च होता तो उनके इलाज में सुविधा हो सकती थी। पीडब्ल्यूडी ऐसा विभाग जहां पे 27,470 करोड़ का था, लेकिन आपने सिर्फ 5,470 करोड़ खर्च किए, सिर्फ 28%। मुझे अफसोस है कि आपने वादा किया था जब 2022 का चुनाव था कि हम जो है 10 लाख रोजगार देंगे। अरे रोजगार देने की तो दूर की बात है, आप तो रोजगार छीनने का काम कर रहे हो। जो परमानेंट नौकरियां हैं उनको संविदा पर रख रहे हो। विभागों का डबल इंजन की सरकार, चाहे आपकी प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सबके सब निजीकरण करने पे तुले हुए हैं। पुलिस हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सबके अंदर पद रिक्त हैं, लेकिन भर्तियां नहीं भरी जा रही। आज आपने वादा किया था कि हम 6,000 डॉक्टर और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ रखेंगे, लेकिन चाहे मेरा पुनर की विधानसभा क्षेत्र हो, जिला मुरादाबाद हो, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर डॉक्टर्स की कमी है। कहीं अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, कहीं सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, कहीं दवाओं की कमी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 102 एम्बुलेंस चलाई थी, आपने सिर्फ उसका नाम बदलने का, नंबर बदलने का काम किया है। अगर आप उसको सही से चला लो तो भी आप कुछ काम कर सकते थे। आपने कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर हम 24 घंटे लाइट देंगे, सिर्फ कागजों में 24 घंटे लाइट दे रहे हो। बिजली के तार इतने खस्ता हैं कि वो झेल नहीं पाते, और जहां ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि होनी चाहिए आज तक नहीं बदले जा रहे। कोई आपने पावर प्लांट लगा करके बिजली बढ़ाने का काम किया हो तो बताइए। रिवैम्प योजना आपने कहा था कि हम केंद्र सरकार की योजना का पैसा लगाएंगे, लेकिन कोई नहीं लगा पाए। बिजली के नाम पर जो शोषण होता है, जो भेदभाव होता है, उनसे लूट खसोट होती है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा किया था, अभी तक नहीं मिली। किसानों को कर्जा माफ होना चाहिए, वो इस प्रदेश और देश की रीढ़ की हड्डी है। किसानों का समय पर गन्ना भुगतान नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कहा था हम विद्यालयों के अंदर एक क्लास एक टीचर की नीति अपनाएंगे, लेकिन जबकि 8,000 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक स्कूल एक टीचर के कंधों पर जिम्मेदारी दे रखी है। किताबें और ड्रेसें समय से उपलब्ध नहीं हो पाती। मिड डे मील की गुणवत्ता इतनी खराब है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों को हम चाहते हैं कि उनको परमानेंट किया जाए। 2017 और
22 में सरकार ने कहा था कि हम गड्ढा मुक्ति करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन सड़कों में गड्ढे तो छोड़िए, गड्ढों में सड़कें बन चुकी हैं। मैं कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कह चुका हूं, माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से भी कह चुका हूं, मेरी कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कि कुंदरकी से ढिंगापुर मार्ग इतनी खस्ता हालत में है, मेरा निवेदन है कि वो बनना चाहिए। मछरिया से रौंडा मार्ग, करणपुर से सिंगनखेड़ा, गोविंदपुर से हमीरपुर, चमरौआ से दुलारी। और मान्यवर, मैं ये कहना चाहूंगा कि लाउड स्पीकर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से संभल और कुछ आसपास के जिलों में हाईकोर्ट का ये कहना था कि उसकी आवाज कम कराई जाए, लेकिन लाउड स्पीकर को मस्जिदों के ऊपर से हटा दिया गया। आज रमजान शरीफ आने वाले हैं, वहां पे जरूरत है, मैं आपसे मांग करता हूं कि वहां पे लाउड स्पीकर को दोबारा से कम आवाज में चालू कराने का काम करें। मदरसा के अंदर सरकार ने बजट में कहा है कि हम जो वैज्ञानिक टीचर हैं उनको तनख्वाह तो देंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि कब देंगे और कितने रुपया देंगे। बेटियों के विवाह के अंदर भी आप पार्शलिटी कर रहे हैं। मेरे पास एक लेटर है, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार संविधान द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर, आप बेटियों के विवाह में भी आप पक्षपात कर रहे हो, मैं ये टेबल कर दूंगा आपको। मैं कहता हूं कि कार्रवाई हो या फिर सरकार अपना जाहिर करे कि वो सबका विकास चाहती है या सिर्फ कुछ लोगों का विकास चाहती है। मैं इस अपनी बात एक शेर और बीच में कहना चाहता हूं कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे और कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख ये बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे।